आपके बिना हम रह नहीं सकते। आपकी हमें आदत पड़ गई है हर एक बातों में, अब हम बिल्कुल भी आपसे अलग नहीं हो सकते। तब हंसते हुए भगवान ने कहा कि मुझे जाना ही पड़ेगा, कि जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जिसका जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु है उसका फिर से जन्म भी निश्चित है। मैं वस्त्र बदलने के लिए जा रहा हूं, तो वो सनातन सत्य जो है कि जिसका जन्म है उसका मृत्यु है, फिर भी हम मृत्यु से डरते रहते हैं और डेयरिंग नहीं करते, जीवन में साहस नहीं करते। छोटी छोटी बातों के लिए खुद तो घबराते रहते हैं, लेकिन बच्चों को भी घबराते रहते हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे जिसने इस जीव को जगत में भेजा है तो कुछ सोच के भेजा होगा, और सबको भेजा दिया है, भेजा दिमाग। अगर भेजा नहीं दिया होता ना तो उसके लिए सब बोलते हैं कि उसको भेजा नहीं दिया तो भगवान उसको भेजा क्यों। तो बिना भेजा का जो व्यक्ति होता है वो सबको राज नहीं आता, लेकिन उसके लिए भी भगवान ने कहा कि लेकिन फिर भी मैंने ये तेरी शिक्षा के लिए, तुझे पाठ पढ़ाने के लिए भेजा है। तो अगर तेरा भाई, अगर तेरा सदस्य, अगर तेरा पड़ोसी ऐसा है तो उसका विरोध नहीं करना है, जो जैसा है वैसा स्वीकार करना है। ये तेरी सहन शक्ति की परिभाषा है कि तू सबको प्रेम करेगा, क्योंकि ये भी मेरी ही कृति है। पुल्ले बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो टूटी हुई रोटी पुल्ले भी पापा खा जाते हैं कि मेरी बेटी ने बनाई ना, कोई बात नहीं। तो ये टूटा हुआ भी स्वीकार करता है, ऐसा नहीं कहता कि नहीं तूने पूरी गोल नहीं बनाई, नहीं खाऊंगा। अगर पापा को प्रेम करते हैं तो हम ये टूटा हुआ पुल्ला भी खा लेते हैं। तो भगवान को प्रेम करते हैं तो भगवान ने अगर कोई खंडित, शारीरिक रूप से खंडित मनुष्य भी भेजा तो उसको भी अगर प्यार करना आ गया तो समझो सब कुछ आ गया, सब समझ में आ गया कि प्यार तो प्यार है, प्यार तो आत्मा का है, प्यार को अंदर का है। तो फिर ऐसे कृष्ण भगवान जब जाने लगे निज धाम में, उद्धव भी रोकने लगा, गोपियों भी रोकने लगी, तब उसने कहा कि मुझे जाना ही पड़ेगा। तब बोले फिर हम क्या करेंगे? तब कृष्ण भगवान ने कहा कि वेद व्यास जो भागवत लिखेंगे वो नारायण परता, कि जिसमें मेरे बाद उसे तू वाग्मयी मूर्ति समझना, उसी को ही, उसमें सब कुछ लिखा है और उसके अनुसार तू चलना। इसलिए कहा मम वर्तानु वर्तन्ते ही मनुष्याः, मेरे बताए हुए मार्ग पे जो चले वो ही है सच्चा मनुष्य। इसलिए नैमिषारण्य में सुत ने शौनक को कथा सुनाने के लिए सब बैठे थे, सब ब्रह्मर्षि देवर्षि, सब अलग अलग देवदूत पधारे थे, अलग अलग ऋषि मुनि पधारे थे। वो परीक्षित को जब सुनाना था और देव कलश लेके आए, अमृत कलश लेकर, और अमृत कलश लेकर उसको कहा कि आप ऐसा करो कि ये अमृत जल ये परीक्षित को दे दो, लेकिन कथा श्रवण पान नहीं कराओ। ये अमृत जल से भी उसको मुक्ति मिल जाएगी। परीक्षित को तो मुक्ति, परीक्षित राजा को तो मुक्ति ही देनी है ना।